Hello my beautiful people to my beautiful world of peace and wisdom। मैं आपको बहुत गुस्सा आता होगा फ्रेंड्स, इस पे गुस्सा। So we'll program our mind। So चलिए हम अपना माइंड को प्रोग्राम करते हैं और मैं आपके सामने लाती हूँ 9 ways to deal with your anger और कामली हमारे एंगर को कम कैसे किया जाए। 1. Take a deep breath। जस्ट इमेजिन कि ऐसी कोई सिचुएशन आ रही है जहाँ पे आपका बॉस आपको कुछ ना कुछ बोले जा रहा है या घर पे कोई आप पे चिल्ला रहा है बेमतलब का और आपको गुस्सा आ रहा है। जब भी आप डीप ब्रीदिंग लेते हो फ्रेंड्स, तभी आपके माइंड में ऑक्सीजन चले जाता है और आपका माइंड में जो भी प्रोसीजर चल रही होती है, जो भी न्यूरॉन्स बातें करते हुए रहते हैं, वो रिलैक्स हो जाते हैं और आपको टाइम मिल जाता है सोचने का या फिर उस सिचुएशन में क्या करना है और खुद को काम रखना है। सो ये नंबर 2, एडमिट दैट यू आर एंग्री। मतलब पहले तो एक्सेप्ट करो कि हाँ मुझे एंगर आ रहा है और उस चीज़ को समझो और उसको दबाओ मत, उसको प्रेशराइज मत करो, बस जस्ट समझो कि हाँ मुझे मेरे साथ ऐसा हो रहा है। नॉट इवन ओनली एंगर बट कोई भी ऐसी फीलिंग सैड रहे या कुछ भी चीज़ें आपको फील हो रही हो, उसको पहले समझो कि वो एग्जिस्ट करता है। ये नहीं कि मुझे उससे दूर जाना है या बचना है। जस्ट अलाउ इट सेल्फ कि हाँ मुझे एंगर आ रहा है। जस्ट लेबल योर इमोशंस फ्रेंड्स, जस्ट लेबल। हम वही चीज़ नहीं करते हैं, हम लेबल नहीं करते हैं। हमको क्या फील हो रहा है हमको खुद को पता नहीं रहता है, ना ही हम किसी को समझा पाते हैं। जब भी आप लेबल करते हो कि आप क्या फील कर रहे हो, तो आप अलाउ करते हो अपनी फीलिंग्स को निकालना, तब आपकी जो भी एंगर है वो पूरा डिक्रीज हो जाता है फ्रेंड्स। नंबर 3, चैलेंज योर थॉट्स। सो आप अपने थॉट्स को चैलेंज करिए और उसको पूछिए स्टॉप रुक के कि ये जो मेरे थॉट चल रहे हैं, इज़ इट रियल क्वेश्चन मार्क, क्या ये सच में होने वाला है। क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं काम कैसे रहे। मतलब बहुत सी चीज़ें आपके अगर दिमाग में चल रही रहती है जो अननेसेसरी रहती है, तो उसको क्या करना है, उसको क्वेश्चन मार्क करना है फ्रेंड्स। ऑलवेज कोई भी चीज़ आपके दिमाग में चल रही है उसको पहले क्वेश्चन मार्क करना है कि ये सच में होने वाली है, या फिर मैं इस चीज़ को अगर ये हो गया तो उसको किस तरह से हैंडल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। आप ये दिमाग में रख के चलिए। 4, डोंट ट्राई टू रिलीज योर एंगर। गुस्सा, रिवेंज। ये जो गुस्सा है वो रिवेंज, वो शोले पिक्चर से लेके सारे पिक्चर कितने आदमी थे, जो भी विलन है वो एक गुस्से का और वो रिवेंज जो है उसी के ही कारण बने हुए हैं फ्रेंड्स। तो इतनी बड़ी बड़ी स्टोरी बन जाती है गुस्से के कारण। सो क्यों ना हम अपने गुस्से पे कंट्रोल करें और कामली चीज़ों को हैंडल करें। आ रहा है तो आप ये हैबिट बिल्कुल फॉर्म मत करिए कि गुस्सा आ गया तो फेंक देना है चीज़ें या पंच करना है दीवार पे, उससे आपको ही हर्ट होने वाला है या फिर चीज़ें आपकी टूट जाएगी, इधर उधर गिर जाएगी और आपका नुकसान हो सकता है। तो ये चीज़ें अवॉइड करिए फ्रेंड्स। काम रहना इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, जस्ट हम उस पर ध्यान नहीं देते, वर्क नहीं करते, अपने माइंड को प्रोग्राम नहीं करके रखते हैं। जैसे कि कंप्यूटर में कोई प्रोग्राम रहता है तो उस हिसाब से चीज़ें चलती है, वैसे माइंड को भी प्रोग्राम करना पड़ता है फ्रेंड्स, जिस पे आप लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो ये जो सारे टिप्स जो रहेंगे मेरे, वो एक प्रोग्राम में चलने के लिए रहेंगे कि ये करना है और आप इसको ट्राई करके देखिए और ज़रूर ही आपको हेल्प कर। 5th है विजुअलाइज योरसेल्फ काम। मतलब विजुअलाइज करने लग जाइए। अगर कोई चीज़ के लिए आपको इंस्टेंटली एंगर आ रहा है, आप बहुत शॉर्ट टेम्पर है, तो आप विजुअलाइज करिए कि आंखें बंद करके कि नहीं यू आर फीलिंग काम, या फिर आप ऐसे काम जगह पे है। हमारे थॉट्स जो है फ्रेंड्स वो हमको ही जाल में फंसाते हैं, तो हमको उस जाल से निकालने की प्रोसीजर करनी है, निकालने का प्रोग्राम बनाना है, ना कि उस जाल में फंसने का। क्योंकि जो एंगर है, ये फ्रस्ट्रेशन है, ये आपको सिर्फ नुकसान देता है। हाँ अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप उसका सोल्यूशन निकालिए, शांत दिमाग से चलिए, वाइसली चीज़ें करिए कि हर चीज़ें एंगर से नहीं की जाती है। बहुत सी चीज़ें जो आप वाइसली कर सकते हैं। जस्ट इमेजिन कि आपको एंगर नहीं आता है, आई नो बहुत सी प्रॉब्लम्स है, लेकिन फिर भी आपको एंगर नहीं आता है क्योंकि आपने खुद को उस तरीके से बनाया है कि आपको एंगर नहीं आ रहा है। आप
ऐसे पर्सन है जिसको एंगर आता भी है। एंगर ऐसी चीज़ नहीं है फ्रेंड्स जिसको आपको दबा सके। इट्स इमोशंस, आपको सिर्फ एक्सेप्ट करना है कि इट एग्जिस्ट। बार बार फोर्स नहीं करना है कि क्यों मुझे एंगर आता है, मुझे एंगर नहीं आना चाहिए। अरे वी आर ह्यूमन बीइंग्स, तो ये सब इमोशंस आएंगे ही, बट उसको माइल्डली उसको एकदम उसका पावर कम करना है। उसको समझना है कि हर एक इमोशंस आता है क्योंकि उसका पीछे कोई ना कोई रीज़न होती है। जैसे आई हैव ऑलरेडी मेंशन, तो वैसे ही जो हमारा एंगर है उसका भी कोई रीज़न होता है। सो ह्यूमन बीइंग के हर एक इमोशन का कुछ ना कुछ मतलब ज़रूर है, लेकिन उसको किस तरीके से टैकल करना है, ना कि उसके जाल में फंसना है, वो आप पे है। अगर आपको एंगर आता है, किस चीज़ के लिए आता है उसका डायसेक्शन करिए, लेकिन उस टाइम पे जब आप शॉर्ट टेम्पर हो रहे हैं, ये सारी जो मैं आपको रूल्स बताए हैं वो उस पे काम करेगी और फिर आप आराम से सोच सकते हैं, इवन उसकी सोल्यूशन निकाल सकते हैं और बोल सकते हैं आई एम वेरी पावरफुल पर्सन एंड ऐसी कोई चीज़ मुझ पे हावी नहीं कर सकती है। मैं गुस्सा नहीं होऊंगा या होंगी और मैं इसका सोल्यूशन निकालूंगा बिकॉज आई वॉन्ट माई लाइफ टू बी वेरी पीसफुल एंड हैप्पी। 6. Listen to music. बहुत लोग ऐसे करते हैं कि म्यूज़िक उनको सुनना पसंद है। ये सब पे लागू नहीं होता है। किसी किसी को म्यूज़िक सुनना बहुत अच्छा लगता है ताकि उसका फोकस निकल जाए, बट हाँ ये मेरा पर्सनल ओपिनियन ऐसा है कि म्यूज़िक पे ऐसे इमोशनल नहीं हो, क्योंकि अगर वो बहुत इमोशनल हो जाती है तो फिर वो इमोशंस हावी हो जाते हैं तो चूज़ योर म्यूज़िक। ट्राई कर सकते हो फ्रेंड्स, बट आप ट्राई करिए। ऐसा नहीं कि सब कुछ हावी होने दे रहे हो अपने माइंड को, अपने इमोशंस को, और उसके गुलाम बन के बैठे हुए हो। वाई वी आर नॉट वर्किंग, वाई इतना सब अचीव करके इंसान ने बहुत अचीव किए हैं, मून तक गए हैं, मार्स तक भी चले जाएंगे, लेकिन खुद के एंगर को समझे नहीं है अभी तक के और उसको डाइल्यूट नहीं किए। सो इट इज़ ऑल अबाउट डाइल्यूटिंग थिंग्स, इट्स डाइल्यूटिंग विथ योर माइंड के प्रॉब्लम्स को माइंड के लेवल पे ही सॉल्व करना पड़ता है फ्रेंड्स। तो मेरी हमेशा ही यही प्रयास रहेगा कि मैं आपको ये ऐसी ऐसी टेक्निक्स या ऐसी चीज़ें बताऊँ जिससे आपकी लाइफ बहुत ही अच्छी बन जाए। 7. चेंज योर फोकस। मतलब अगर आप कहीं पे बैठे हुए हैं और आपको गुस्सा आ रहा है किसी चीज़ का, गुस्सा, कभी भी माइंड में ही कोई सर्कमस्टेंसेस ऐसी नहीं रहती है जिससे आपको गुस्सा आ रहा है, किसी पर्सन पे गुस्सा आ रहा है, ऐसा नहीं होता है। आपके माइंड पे ही आप अच्छी जगह बैठ के भी गुस्सा कर रहे होते हो, तो वो सिचुएशन से चले जाओ, वो फोकस से चले जाओ, वो रूम से चले जाओ, क्योंकि वो रूम का इन्वायरमेंट भी वैसा ही हो जाता है। क्योंकि हम वही चीज़ें देखते हैं, फिर हमारा माइंड खाली होता है, फिर कोई ना कोई चीज़ें सोच के गुस्सा आ जाता है। कभी ऐसा हो गया फ्रेंड्स तो आप वहाँ से चले जाइए या किसी से बात कर लीजिए, उस सिचुएशन से निकल जाइए, क्योंकि माइंड की आदत होती है एक चीज़ को पकड़ के रखने की, हमारी आदत होती है। और अगर हमें एंगर भी पकड़ा है तो उससे अपन निकल नहीं पाते। जैसे मैंने बोला है कि एक काइंड ऑफ ट्रैप है, तो वो ट्रैप से निकलने का ये सब सोल्यूशन है फ्रेंड्स। तो अब ऐसे करिए, ठीक है, और आई एम श्योर कि आप ये चीज़ों से निकल जाओगे और इसे प्रैक्टिस में लाइए। इट रिलैक्स योर बॉडी। जब भी आप एंगर में होते हो तो आपके बॉडी पार्ट एकदम स्ट्रेसफुल होते हैं जो आपको रियलाइज़ नहीं होता है। तो ये प्रैक्टिस अपनाइए फ्रेंड्स, या आप चेक करिए कि मेरे कोई बॉडी पार्ट स्ट्रेस पे है, रिलैक्स करिए, बैठिए, एक बॉडी पार्ट को रिलैक्स करिए। ये भी एक चीज़ है कि मुझे रिलैक्स करना है। पहले तो आपको डिटर्मिनेंट होना चाहिए। ये सब टेक्निक्स आपको तभी यूज़ आएगी जब आप सच में डिटर्मिनेंट हो कि मुझे एंगर नहीं करना है। एंगर रहना हार्मफुल है मेरे लिए, मेरे लाइफ के लिए और सभी चीज़ के लिए, क्योंकि एंगर किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता है फ्रेंड्स, ना खुद के लिए ना किसी और के लिए। सो एंगर इज़ वेरी बैड। सो बी काम, ना क्यों हमेशा गुस्सा करना है हर एक चीज़ पे। बिल्कुल कामली लाइफ जियो फ्रेंड्स, एकदम बिंदास, एकदम रिलैक्स हो जाइए। अगर आप सो सकते हो तो सो जाइए, थोड़ी देर के लिए बैठ सकते हो तो बैठिए और अपने लेग्स को, हैंड को, सब मसल्स को बोलिए रिलैक्स, इसका सोल्यूशन निकाल दूंगा मैं। तो आई एम श्योर कि आपका वो जो शॉर्ट टेम्पर नेचर है वो निकल जाएगा। कोई भी इंसान का नेचर जो है वो खुद ही बनाते, क्योंकि वो उस पर वर्क नहीं करते फ्रेंड्स। तो ये आपको देखना है कि आपको कौन से इमोशंस को रखना है, पे वर्क करना है नहीं करना है। घर की सफाई तो आप सब कर लेते हो, ये रूम की होगी, वो रूम की होगी, माइंड की सफाई नहीं करते हो या माइंड में कुछ प्रोग्राम नहीं फिट करते हो, तो इसलिए हमारी माइंड भी
अपनी लाइफ मेसी हो जाती है। मोस्ट ऑफ द लाइफ अपनी इसी के लिए मेसी हो जाती है क्योंकि अनवांटेड चीज़ें हमारी लाइफ में होती है क्योंकि हम उसके माइंड पे वर्क नहीं करते। नाउ नंबर 9 दैट इज मेडिटेशन। अगर आपको मेडिटेशन आता है तो आप मेडिटेशन कर सकते हैं। ये मेरा टिप है आपके लिए। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड स्टे ट्यून्ड विथ मी।